अभी तो आपके 100 से ऊपर ब्रांचेज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। बट सबसे पहले से जब दूसरा जाते हैं, मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ा डिसीज़न होता है क्योंकि एक को तो आप खुद ही मैनेज कर रहे हो। तो फर्स्ट से जब सेकंड ब्रांच खोला, वो ट्रांज़िशन कैसा था? क्या-क्या गलतियाँ की? उसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे साथ थोड़ा-सा डिफरेंट था। जब मैंने ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया तो देयर वाज़ नो बिज़नेस प्लान। मैंने एब्सोल्युटली देयर वाज़ नो बिज़नेस प्लान। था क्या कि आई वाज़ ए प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड मेरे करीबन 100 से ज़्यादा क्लाइंट थे एंड आई ऑलवेज़ पुट क्लाइंट इंटरेस्ट अहेड ऑफ माय इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप अहेड ऑफ बिज़नेस। हुँ। सो ये मेरा 2 लाइफ प्रिंसिपल्स है। So lot of client used to शांतु भाई यार एक ढंग का अकाउंटेंट निकाल दी and I used to take the interview for them and believe me even we were not thinking also कि भाई इसका I spend half a day or one day complete day of mine and I should charge something। हाँ, वो चार्ज करने का तो सवाल ही नहीं था। I used to take lot of interview हाँ। and then I find NIT एप्टेक से सीख के आते थे उस टाइम वो कोडिंग जानते थे, अच्छा। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं जानते थे हुँ। एंड जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो तो मैंने डेबिट क्रेडिट भी ठीक से नहीं आता है मैंने एक्सेप्ट 1 और 2 कॉलेज ऑफ कलकत्ता। हुँ। सो इट वाज वेरी पैथेटिक। आई स्टिल रिमेम्बर एक स्टेट्समैन बोल के पेपर आता था जी। द स्टेट्समैन और उसका एक क्लासिफाइड बोल के कॉलम होता था। तो एक 3 लाइन का मैंने एक दिन दे दिया था वॉक इन इंटरव्यू। ठीक है। नेक्स्ट डे सुबह पहुंचा तो मेरे पहुंचने से पहले वहाँ पे 100 बंदों की लाइन लगी। At full day I was taking interview and हुँ। by end of the day even I was not able to select 2-3 guys। मैंने ये देखा कि एक साइड में अनएम्प्लॉयड यूथ है, मैंने कॉलेज से पास आउट एंड डिग्री लेके घूम रहे हैं, इवन 1 साल 1.5 साल का कोर्स करके 50,000 लाख का खर्चा करके भी बाद में दे आर नॉट एबल टू फाइंड ए जॉब। सेकंड साइड में मेरे जो क्लाइंट है दे ऑलवेज यूज्ड टू क्राई ढंग का आदमी नहीं मिलता। आई पुट इन बिटवीन ए डेटा एंट्री यूनिट एंड वहां बंदे जो रिक्रूट होते थे वो 4-6 महीने में उनकी सैलरी डबल हो जाती है, वो मेरे को छोड़ के चले जाते। मैं बहुत परेशान था ये हो क्या रहा है एंड देन आई फाइंड आउट कि अल्टीमेटली दिस इज अ स्किल जो हम 3 से 6 महीने में इसको सिखाते हैं एंड आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट ट्रेनिंग माय स्टाफ। आई यूज्ड टू ट्रेन देम वेल। तो उसके बाद उसकी सैलरी डबल हो जाती थी, उतना पैसा आप दे नहीं पाते थे, मतलब छोड़ के चला गया। तो मैं ऐसे ही चालू किया, चलो ठीक है इसका भी भला हो जाएगा, इसका भी भला हो जाएगा। उस पार्ट टाइम मेरा पैशन था ये। तो आई यूज्ड टू गिव 1 to 2 आवर डेली इनटू दिस। स्टिल माय प्रैक्टिस वाज माय मेन ब्रेड एंड बटर। 4-6 महीने में ये एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम मैंने चालू किया था 4 कंप्यूटर से, फिर 4 कंप्यूटर और लगा दिया, अब 8 कंप्यूटर का जगह पूरा फुल। देन समबडी सराउंडिंग मी, वन ऑफ माय क्लाइंट यू नो, सो ही टोल्ड मी सैमसंग जितना दूर दूर से बच्चे आते हैं तो हम एक सेंटर 100,000 में खोल देते हैं, नौकरी आप लगा दीजिएगा एंड कोर्स आपका है ही, आप दे दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे। अब बोले मेरे को लगा यार ठीक है, यहाँ पे यदि साल में 100-150 बंदे पढ़ रहे हैं, उनका जॉब लग रहा है एंड जॉब वाज यहाँ से 90% बच्चों का जॉब लग रहा है। ये कौन से साल की बात है? जैसे 99 मेरे क्लाइंट ने बोला कि हम 100,000 में सेंटर खोल लेते हैं। हम बोले यार जालान जी क्या करेंगे, आप कोयले का काम करते हैं, कंप्यूटर का काम कहाँ से? बोले भैया खास बात ये नौकरी आप लगा देंगे मेरे को मालूम है, ठीक है बातचीत हम कर लेंगे। वो जब आते थे देखते थे कितना स्टूडेंट्स का भीड़ है, वहाँ पे क्या चल रहा है। पहले 8-10 सेंटर में मेरे को पता ही नहीं चला कब मेरे सेंटर खुल गए। मेरे 2 आर्टिकल्स लगते मेरे, उन्होंने भैया हम एक सेंटर खोलेंगे। तो एक बंदा टोलीगंज में खोला, एक बंदा हावड़ा में खोला। एवरीवेयर द स्टूडेंट आर कमिंग, ट्रेनिंग हो रहा है, जॉब लग रहे हैं। हाँ, उसके बाद 2002 का बात है, तब तक 2-3 साल हो गया था तो करिकुलम सेट हो गया, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है वो सेट हो गया, एसओपी चीजें सेटल हो गई। तो एक दिन मैं बैठा था ऐसे कि यार ये कलकत्ता और उसके सराउंडिंग भी 3-4 जगह पे तब तक खुल गया था। मेरे कोई क्लाइंट ने ले लिया या कोई बंदा देख के आया ले लिया। देन आई गेव द एडवर्टीजमेंट एंड देन द रेस्पॉन्स वाज ह्यूज। So 2003, I still remember I gave the advertisement in Times of India 80 and I got 500 response across country. And then I decided to shift full time into this, left practice, surrendered CP and Shahid. आपको जो next शॉप या नेक्स्ट सेंटर खोलना है उससे पहले सबसे पहला चीज ये है कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है उसको आपको सेटल करना जरूरी है। व्हाट मार्केट वांट एंड आर यू एबल टू डिलीवर द थिंग। सो यदि वो आप सेटल कर लेते हो एंड उसकी जितनी भी लर्निंग्स है उसको आप ठीक कर लेते हो, उसके एसओपी सिस्टम प्रोसेस आपके बन जाते हैं, देन द रेस्ट इज यू नीड टू डिसाइड इन विच वे यू वांट टू यू नो से आपके ओन सेंटर खोलने हैं, फ्रेंचाइजी करने हैं, हाउ फास्ट यू वांट टू गो एंड देन व्हाट यू वांट टू डू, यू वांट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट
or you want to scale to bring the maximum impact. Hmm. So depending on your choice, you can speed up and you can scale. ओके, सो डिमांड सप्लाई को अच्छे से चेक कर लो और पहले फर्स्ट जो सेंटर है उसमें उसको एक्सेल कर लो. व्हेन यू कैन सी देन यू कैन डिसाइड. आगे हम इस बारे में बात करेंगे. प्रोडक्ट सेटल होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है. और ये जो प्रोडक्ट है दैट इज फुलफिलिंग द नीड ऑफ योर कस्टमर. कस्टमर इज रेडी टू पे and after doing all everything it is profitable. So if that is the thing, once you have cracked the code, then expansion is